हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब आपके सामने हम लेटेस्ट विजुअल रखते हैं। ये फरीदाबाद की तस्वीर है, सीसीटीवी कैमरा से ली गई तस्वीर है और ये तस्वीर विकास दुबे की है। विकास दुबे एक बैग के साथ, एक काले रंग का बैग है और मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, किसी का इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चल रहा है, इधर उधर देख रहा है, धीमे धीमे जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और वाकई हुआ भी ऐसा ही। वो इंतजार 5 मिनट के बाद खत्म होता है और एक ऑटो आता है। ये देखिए, आपको दूसरी तस्वीर में दिख रहा होगा, एक ऑटो आता है, रुकता है। विकास दुबे बात नहीं करता है ऑटो ड्राइवर से। फिर बाद में जब हमने करीब से देखा, एबीपी न्यूज की टीम ने करीब से देखा, तो पता लगा कि उसमें एक सफेद रंग की शर्ट में कोई शख्स पहले से बैठा हुआ है और वो विकास दुबे को देखते ही रुक जाता है और फिर वो साइड में खिसकता है। विकास दुबे ऑटो में बैठता है और ये दोनों रवाना हो जाते हैं। अब पुलिस, उसकी क्या भूमिका है आप सुनेंगे तो हंसेंगे। पुलिस वहां सुबह से गश्त लगा रही, मतलब आम दिनों में जितनी पेट्रोलिंग नहीं होती है उस दिन हो रही थी। और 3:15 बजे दोपहर के भरी दोपहरी में ये शख्स, पहली तस्वीर में देखिए, एक दुकान के बाहर दिखाई दे रहा है, पुलिस को नहीं दिखा। ऑटो में विकास दुबे जाता है। विकास दुबे के पास फोन नहीं है, सामने वाला उसे किसी तरीके से संपर्क नहीं कर सकता है, लेकिन एक जगह पर वो रुका हुआ था, वहां से ये ऑटो उसे पिक करता है और वो आगे निकल जाता है। तीसरी तस्वीर देखिए, करीब की ये तस्वीर है, फरीदाबाद के एक होटल की तस्वीर है जहां पर ये रुकने के लिए गया था। इसने अपना आईडी कार्ड जो दिया उसमें पिक्चर इतनी ब्लर थी कि होटल वाले को समझ में ही नहीं आया, रिसेप्शनिस्ट को पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन है, लेकिन वहां भी ये कैप्चर हो गया। फिर आप चौथी तस्वीर देखिए, अमर दुबे, उसका शार्प शूटर जो आज मारा गया, अभी 9 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, बड़े नारे लगाया करता था, अमर रहे विकास दुबे, अमर रहे विकास दुबे। और अमर दुबे पुलिस निपटा गई। हरिनगर में जहां प्रभात, एक और साथी रुका था, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर, उसको गिरफ्तार कर लिया। और अब कुछ सवाल है जो हमें यूपी पुलिस से पूछने, एबीपी न्यूज को। आप विकास से हारे तो अपनी तारीफ के सहारे। पहला सवाल देखिए क्या है, और यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी, हमें मालूम है इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, आप पुलिस के आला अधिकारी हैं, आप इन सवालों का जवाब दीजिए। नाकेबंदी अगर थी तो फिर यूपी बॉर्डर कैसे क्रॉस कर गया ये गुंडा? तीसरा सवाल, विकास के ठिकाने के बारे में अभी तक क्या पता है, कोई जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? विकास गिरफ्तार कब होगा? चौथा सवाल यूपी पुलिस से एबीपी न्यूज का। पांचवा सवाल यह है कि कल खुला घूम रहा था विकास, पुलिस कहां थी? और वो भी तब जब आप सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, नाप रहे थे। यूपी पुलिस का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं था फरीदाबाद पुलिस के साथ? और जो छठा सवाल है वो ये कि विकास का पुलिस में खबरी कौन है जो जानकारी दे रहा है? चौबेपुर का जो थानेदार है, जो एसएचओ है, उसी की तरह कोई और भी है क्या? सातवां सवाल जो है वो आपने देखा कि 6 दिन हो गए हैं, क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ? आठवां सवाल, शहीद सीओ की चिट्ठी पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और अब ये तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने है। वरुण जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ये उसी रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं जहां की सीसीटीवी की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। वरुण, और क्या डिटेल आई है, और क्या डिटेल मिल रही है? रूबिका, एक बेहद हैरान करने वाली बात हमारे को पता चली जब हमने यहाँ पे आसपास के लोगों से बात करी। जब विकास दुबे यहाँ पर 5 मिनट तक खड़ा रहता है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे लगातार सुबह से पुलिस की गाड़ियों की पेट्रोलिंग चल रही थी क्योंकि उनके पास टिप ऑफ था, और वो यहाँ से ऑटो में बैठ के आगे बाईपास की तरफ गया। लेकिन मैं आपको एक बेहद अहम जानकारी और दूंगा जो कि अभी हमारे को इस जो दुकानदार है काउंटर पे बैठे, उन्होंने बताया, क्योंकि पुलिस पूछताछ करने के लिए इन्हीं के पास आई थी। रूबिका, पुलिस ने जब इनसे पूछताछ करी तो ये बात खुद इनके सामने एक्सेप्ट करी कि बाईपास पर ऑटो में बैठा हुआ उन्होंने खुद विकास दुबे को देखा था और वो खुद नहीं पहचान पाए। भाई साहब, जब पुलिस आपसे पूछताछ कर रही थी, फिर आपने भी एक जानकारी साझा करी, वो बाईपास पे पुलिस ने उन्हें देखा था शायद? वो बॉर्डर पे देखा उन्होंने जाने के बाद, पुलिस ने? हाँ, पुलिस के बंदे आए ना बाद में, एक गाड़ी बाद में आई थी, उसने पहचाना कि ये बंदा तो गाड़ी में गया है और चश्मे लगा रहा है। ये चश्मे लगाने की वजह से उन्होंने उसके ऊपर हाथ नहीं डाला। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको देखा, रोका और वो उनकी आंखों के सामने से निकल गया। हाँ जी, अकेला बैठा था गाड़ी में, अपना बैग ले रहा था, तो उन्होंने यही बताया पुलिस वाले ने खुद ही आने के बाद कि ये बंदा था अभी ऑटो में गया है, करीब आधा घंटा पहले मेरे को बॉर्डर पे मिला है।
वो गाड़ी बाद में आई थी, शायद वो वहाँ बॉर्डर की सीआईए पुलिस थी। रूबिका, आप सुन रहे हैं, बेहद हैरान करने वाली ये बात है। लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, टीवी पर हर जगह तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आम आदमी तो समझ में आता है कि वो उसको नहीं पहचान पा रहा होगा, लेकिन फरीदाबाद पुलिस अलर्ट थी। लगातार सुबह से खबर है 50 गाड़ी वरुण, बड़ी खबर है आपकी तरफ से। ये जो दी जा रही खबर है वो बड़ी है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, वरुण उस जगह पर मौजूद है जहां ऑटो में बैठकर ये वरुण, माफ कीजिएगा, विकास दुबे निकला। और वरुण, मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि पुलिस ने विकास को देखा लेकिन वो पहचान नहीं पाई। पुलिस ने बाद में ये बात, पुलिस का जो भी कांस्टेबल या जो भी जवान वहां पर पहुंचा था, उसने वहां काउंटर पे बैठे शख्स से ये बात कबूल की कि मैंने खुद देखा उसे नाके पर मैं पहचान नहीं पाया। और ये वही पुलिस है जो जगह जगह पर पोस्टर लगा रही है विकास दुबे के, और विकास दुबे को खुद पुलिस पहचान नहीं पाई। वरुण, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, कुछ और बातें काउंटर पर बैठे शख्स से जरा पूछिए, उससे पूछिए कि ये शख्स वहां आ कैसे गया था, पुलिस इनके पास कैसे पहुंची, कैसे पता चला ये सब। मैं रूबिका, बिल्कुल रूबिका, क्योंकि पुलिस जब इनके पास पहुंची है तो इन भाई साहब से करीब आधे घंटे उन्होंने पूछताछ की है। मैं इन्हीं से विस्तार से एक बारी बात करूंगा। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार दैया। अनिल जी, अगर आप पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा बताएं कि कब आपने उसको देखा, कितनी देर खड़ा रहा। वो वहाँ खड़ा था, हमने भी नहीं पता था ये कौन है कौन नहीं है। ठीक है, यहाँ हमारे दोस्त थे वो सामने वाले, उसके कजन आदमी थे, वो प्लाट वगैरह के चक्कर में खड़े हुए थे। वो भी उधर से आया और वहाँ आके खड़ा हुआ खंबे के पास। तो सीसी कैमरे उसने देखा, वो 2 मिनट के लिए बैक हो गया। फिर तीसरा ऑटो आया, जब बैठ के वो यहाँ से निकल के गया है। सामने और भी ऑटो थे और जो जा रहे थे उसको नहीं रोका उसने? नहीं, वो तीसरा आया, तीसरे में बैठ के गया है। उसकी गतिविधि से क्या लग रहा है कि वो उस ऑटो के इंतजार में था? हमारे को ये नहीं था कि ये कौन है क्या है, हमने इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। अच्छा, क्या वो दुकान की तरफ भी आया था फिर अचानक से दूसरी तरफ चला गया? पास खंबे के पास से यहाँ चढ़ के बैठ के यहाँ से गया वो। अच्छा, उसके जाने के कितनी देर बाद जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है, फिर आपसे पूछताछ करी है? आधा घंटे के बाद। क्या कह रही थी पुलिस, क्या पूछा उन्होंने, फिर आपसे क्या जानकारी ये है कि उन्होंने यही पूछा कि किसी आदमी को देखना है यहाँ, तो वो आपका ये सीसी कैमरा चला हुआ है? मगर हाँ। तो वो देखने लगा, वो देखे, फिर और आगे पुलिस वाले करीब 8-10 गाड़ी थी, वो उन्होंने ये टीवी चला के देखा। जब उन्होंने बताया कि ये है, वो अपने आप ही बात कर रहे थे। फिर क्या बताया उन्होंने कि आगे उन्होंने देखा? फिर वो बंदा जो लास्ट में एक गाड़ी और आई थी, उस बंदे ने आके ये कहा कि यही है, यही चश्मे लगा के गाड़ी ऑटो में बैठ के गया है, बॉर्डर पे मिला है हमारे को। इसका मतलब पुलिस खुद नहीं पहचान पाई उसको? तो ऐसे तो आप भी नहीं पहचान पाओगे। शुरू बार में आप देखोगे तो आपने ये हमारे को जानते हो आप? नहीं। तो ऐसे हम नहीं जानते, क्या पता कौन है। चलते रोड पर दुनिया बैठी है यहाँ, तो यही है, हम भी नहीं जानते थे, वे भी नहीं जानते थे। अच्छा, क्या पुलिस यहाँ पर सुबह से पेट्रोलिंग कर रही थी? बहुत ज्यादा मूवमेंट थी? हाँ जी, सुबह से। कितनी गाड़ियां गश्त कर रही थी? करीब 8-7 गाड़ी थी जो सुबह गई है। पहले इधर गई है, उधर से जाने के बाद फिर वो आई है, 2 गाड़ी इसमें घुसी है। जो वो रुका हुआ था, उनका जो जिसके पास रुके थे वो, उसके वहाँ चक्कर मार गए हैं, वहाँ भी नहीं मिला वो। फिर उसके बाद वे यहाँ आए हैं, जब हमारे से बात करी है, फिर वो सामने वाला ये खोखे वाला, ये इसको गाड़ी में लेके गए हैं। वो इसने क्या बताया है उसको, वो वे जाने। क्या अमूमन रोज इसी तरीके से पुलिस की मूवमेंट तो नहीं होती? दे दी नहीं, ये तो कल ही था जो भी था, उससे पहले हमने नहीं देखी। रोड पर जाती हुई 10-12 गाड़ी एक आदमी थे, उनका काम है इधर उधर जाना। बेहद अहम है ये बात, रोज इस तरह की पुलिस मूवमेंट नहीं होती, यानी पुलिस को टिप ऑफ मिला हुआ था, लगातार हाईवे पे पेट्रोलिंग कर रही थी। एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस समय खड़ा था विकास दुबे यहाँ पर, उस समय भी पुलिस की पेट्रोलिंग थी? आपके सामने गाड़ियां निकली? हाँ, गाड़ी निकलती थी कल तो गाड़ी, उसके बाद तो करीब 15-20 गाड़ी हो गई थी। उस दौरान नहीं, उस दौरान तो वे उधर गए हुए थे, तो उस दौरान नहीं। एक आधी गाड़ी में, वैसे भी पर्सनल अपनी गाड़ियों में थे वो। जी रूबिका जी। वरुण, एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी, छोटा सा ब्रेक।
बिखरू गांव से, चौबेपुर से सीधा पहुंच जाता है फरीदाबाद विकास दुबे। पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, लेकिन सीसीटीवी में वो कैद हो जाता है। जहां वो कैद होता है सीसीटीवी में, वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण। वरुण, ओवर टू यू। एक बार फिर से बताइए उन तमाम दर्शकों को क्या हुआ, क्या था इस इलाके के बारे में, उसके आने के बारे में, सब कुछ। देखिए रूबिका, मैं बिल्कुल एक बारी सिलसिलेवार तरीके से और बताना चाहूंगा। जब हमने जिस घर से विकास दुबे के साथियों की गिरफ्तारी हुई है, वो इस जगह से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं उस बीकानेर स्ट्रीट पर खड़ा हूं, जहां पर विकास दुबे सीसीटीवी कैमरे की जद में आया, कैद हुआ। यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जब पुलिस का एनकाउंटर चल रहा था, तो उस समय दोपहर के करीब 1:30 बज रहा था, 2 बज रहा था। और ठीक इसी बीकानेर स्ट्रीट के बाहर यहां पर हाईवे पर 3:30 बजे के आसपास, 3:14 पर जो विकास दुबे है वो यहां पर खड़ा हुआ था। यानी कि आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय पुलिस दबिश दे रही थी विकास दुबे के यहां से 1 किलोमीटर दूर जिस घर में वो ठहरा हुआ था, तब विकास दुबे वहां से निकल चुका था। और वो उसी 1 घंटे के दौरान इस जगह से कहीं ना कहीं पीछे की गलियों से निकला है, पैदल निकला है। और उसके बाद वो पैदल यहां चलते हुए हाईवे पर ठीक इसी जगह पर पहुंचा है। पुलिस दबिश दे रही थी, चारों तरफ पुलिस का जाल था, लेकिन उस जाल बिछे होने के बावजूद वो उस घर से निकलता है, बीच सड़कों से होते हुए इधर हाईवे पर पहुंच जाता है। यहां पर भी 5 मिनट खड़ा रहता है। पुलिस लगातार यहां पर पेट्रोलिंग करती रहती है हाईवे पर, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ा पुलिस की खामी यहां पर यही नजर आ रही है। ऑटो पकड़कर सीधा आगे अपने पुलिस बाईपास की तरफ कैमरामैन मौत के घाट उतार देता है विकास दुबे, लेकिन पुलिस उसके बाद भी जागती नहीं है। 40-40 टीमें बन जाती है, उसके बावजूद जागती नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए।